खाचरियावास में पूरन नायक की मौत का जो मामला है अब लोगों के बीच में विरोध का कारण बन गया है। पूरा मसला है, लोग पुलिस चौकी खाचरियावास के बाद धरना दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता मिले। यहाँ पर जो वहाँ पर ठेकेदार था मालेगांव महाराष्ट्र में, उनका प्रतिनिधि के बतौर उनको आर्थिक सहायता की बात हुई थी, स्पष्टता नहीं बन पाई। ये पूरे प्रकरण को समझने के लिए श्रवण बुर्ग सामने है, बात कर लेते हैं। श्रवण जी, मैं देखता हूँ कि पूरा मसला जो खाचरियावास से जुड़ा हुआ है, आप अक्सर क्या पूरा मामला होती थी, आपसे बात हुई है प्रतिनिधियों की, पूरा मामला क्या, थोड़ा सा बताइए। कल दोपहर 1 बजे एक आदमी का फोन आता है कि इस नाम का एक व्यक्ति है खाचरियावास का और उसकी डेथ हो गई है मालेगांव में। मैंने नाम पता करा, फिर जो नाइक समाज में पूर्ण का नाम आया तो उसके फैमिली का बैकग्राउंड के बारे में पूछा। उसके बाद में जो भी इनके समाज के प्रतिनिधि थे उनको मैंने सूचना दी शाम को, और सूचना देने के बाद में मैंने इनको ये बताया कि वहाँ का जो ठेकेदार है श्रवण बाजिया और उसका पुत्र राजू बाजिया, ये दोनों ही इस मामले को, पूरे मामले को देख रहे थे और ये डील कर रहे थे। इन्होंने फ़ोन करने के बाद में जो इनका परिवार के मेंबर है उन लोगों से संपर्क करके मैंने कहा कि अपने को बॉडी को यहाँ मंगवाना है, उसके लिए जो भी अपने को मदद करनी है वो मदद करनी है। कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, पुलिस थाने से कोई मदद चाहिए या और कोई भी मदद चाहिए तो अपने को सहायता करनी है। उसके बाद में पूरी बातचीत होगी। पूरी बातचीत होने के बाद में शाम को इनको वहाँ से ये बोले पोस्टमार्टम नहीं करा के लाए, ऐसे ही लेके आ जाए। हमने मना कर दिया इनको, भाई आपको पोस्टमार्टम करवा के लेके आना है। शाम को ये जैसे ही रवाना हुई इन्होंने मेरे को कॉल कर दिया कि हम बॉडी लेके आ रहे हैं। सुबह इनसे मैंने फिर कॉल करा तो ये बोले हम चित्तौड़गढ़ आ गए हैं। तो ये आइडिया लग गया भाई 2 बजे तक बॉडी आ जाएगी। तो जो भी नाइक समाज के लोग थे उन सब लोगों को मैंने बुला लिया मेरे सामने। श्रवण जी बाजिया के जो 2 भेजे हुए प्रतिनिधि पेमाराम जी मिल और तारासिंह जी मिल जो इनके रिश्तेदार हैं वो आ गए, आमने सामने हमारी बैठ के बात हो गई। जब हमारे को ये पता चला कि जो मृतक है वो परिवार की रीढ़ की हड्डी था, ना उसके मम्मी पापा जिंदा हैं और उसके 2 बेटे और 1 बेटी है, तो हम लोगों ने बैठ के ये डिसाइड कर लिया कि 7 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का कोई भी जो भी अमाउंट उचित लगे वो दे दो, ताकि इसके परिवार का जीवन यापन हो सके और जो भी इनके बच्चों की शादी वगैरह हो जाए। भाई इसमें तो बचा ही कुछ नहीं है ना, सारी चीज। ये हमारी बात फाइनल होगी। फाइनल होने के बाद में हमने जो इनके परिवारजन थे उनको बोले भाई दाह संस्कार का तैयारी करो। तो बॉडी तो आनी थी खाचरियावास गाँव में इनके घर पे। कुछ राजनीतिक लोग चोले पजामे वाले, उन लोगों ने इस बॉडी को यहाँ चौकी में बुला लिया। अब चौकी में ना तो हमने बुलाया है, हम लोगों को सूचना मिली कि वो बॉडी चौकी में लेके आ गए हैं। जब बात हमारे वहाँ की घर की बात हो गई थी, दाह संस्कार की बात हो गई थी, तो ये चौकी में जो लोग लेके आए हैं, श्रवण जी बाजिया लेके आया है और कुछ जो भी लोग लेके आए हैं, आप उनसे पूछो कि चौकी में इस लाश को किसने मंगवाया है। जब राजीनामे की पूरी बात हो गई थी, जो मरने वाला तो चला गया है, लेकिन अब इस लाश की लोग दुर्गति क्यों करना चाह रहे हैं, क्यों इसके ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं। श्रवण जी, मैं एक और सवाल लेता हूँ आपसे कि भाई डेड बॉडी आने के बाद में क्या वो प्रतिनिधि आपसे संपर्क साधा? बिल्कुल संपर्क साधा है, लेकिन उससे पहले उसने अपने कुछ अकाउंट से मेरे को कॉल करवाए। मैं डोंट केयर, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं सच के साथ हूँ और जो पीड़ित है उसको न्याय मिलना चाहिए। अगर आज ये लोगों से फोन करवा रहे हैं, एक छोटा सा अमाउंट है, मैंने इनको ये भी बोला है जो भी लोग आए हैं राजनीति करने वाले, ये आप लोग मेरे ऊपर दंड कर जाओ, मैं दे दूंगा 7 से 10 लाख रुपए। कोई क्या वो प्रतिनिधि या जो बाजिया है वो? हाँ, वो बाजिया मिला है ना। हाँ। बाजिया मिला है, लेकिन बाजिया ये कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। उसने एक गेम रचा है कि ये मामला मेरा नहीं है, ये दूसरे व्यक्ति का मामला है। तो दूसरे व्यक्ति का मामला तो उसका कोई प्रतिनिधि या कोई भी व्यक्ति आना तो चाहिए ना। अब वो बोल रहा है मेरी रिश्तेदारी का मामला है। ऐसा ही मामला आज से 3 साल पहले हुआ था इन्हीं के रिश्तेदारों का। वो लाश 3 दिन पड़ी रही थी इनकी वजह से। उस मामले को भी हमने यहाँ चौकी में बैठ के सुलझाया था। उस मामले में भी 3.5 लाख रुपए मेरे जेब से मैंने दिए थे। वो श्रवण बाजिया का? हाँ, उसी का रिलेटिव। तो अब आप ये बताओ कि ये लाशों के जो ठेकेदार हैं, हर साल 2 साल में लोगों के साथ में अगर ये चीज, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने मारा है, देखो घटना हुई है, लेकिन इनकी सबसे बड़ी गलती ये है ना कि घटना है वो परसों के रोज हो जाती है। एक आदमी मजदूर इनके पास में काम करने वाला वो गिर जाता है, उसकी ये किसी को भी सूचना नहीं देते हैं। जो बंदा खाचरियावास का लोकल है उसके साथ में रहने वाला, उसको हॉस्पिटल तक में उसके साथ नहीं लेके जा रहे हैं। हम कैसे मान लें इस चीज के लिए क्या हुआ है? जो भी हुआ है, सवाल खड़ा होता है, ये सवाल। दूसरी चीज, अगर यहाँ लोगों के बीच में बात करने के लिए आ रहे हैं तो खुद है ना डायरेक्ट कानाफूसी और ये कुलड़ी में गुड़ फोड़ने वाले काम क्यों कर रहे हैं? हमें दलाली नहीं करनी। एक भी बार इन लोगों के सामने नहीं आया। अगर जो भी बात करनी है, मैं इनसे कह रहा हूँ, भाई जितने भी लोग हैं आप मदद करने के लिए आए हो, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नहीं आए हो। 5 लाख रुपए तक अगर उनकी सहमति बनी है, ये कोई सरकारी नौकरी नहीं मांग रहे हैं, करोड़ रुपए नहीं मांग रहे हैं, कोई भी इनका राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। मैंने इनको बोला है आप जितने भी लोग आए हो, चुनाव में भी 50-50 हजार रुपए की धूल खाते हो ना, कहीं दारू बांटते हो, कहीं पैसे बांटते हो, दे दो 50-50 हजार रुपए फैमिली का।
कारवा जुड़ेगा कि अगर किसी को न्याय मिलेगा, कागज के टुकड़े इनको साथ तो नहीं लेके जाएंगे, लेकिन ये लास्ट पे हम राजनीति नहीं होने देंगे। प्रशासन के लिए भी हम अच्छी बात बोल रहे हैं, अभी भी हमारा शांतिप्रिय तरीका है, न ऐसा कोई दबाव है। रिपोर्ट का हम इसलिए इंतजार कर रहे हैं भाई, भेंट बांट के अगर ये मामला सुलझ जाए तो सबसे बेटर है। शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीजें, चौकी में भी हमें इन लोगों ने बुलाया है, ना कि जो पीड़ित पक्ष है वो तो ये चाह रहा था, उन्होंने दाह संस्कार की तैयारी कर रखी है ना, भाई बॉडी यहाँ आएगी, ये चौकी में क्यों लेके आए इसको। ये पूरे तरीके से राजनीतिक तौर तरीका है। चौकी में लाने वाला दूसरा ग्रुप है, ये कहना चाहता हूं। दूसरा ग्रुप श्रवण बाजिया ग्रुप है, उसने अपने गुर्गे यहाँ भेजे हैं 10 से 20 आदमी। उन आदमी में हमारा भी एक आदमी गया है, उसने हमारे को पूरी डिटेल दी है कि वो चौकी में लाश को लेके आ गए। मैंने कहा यहाँ क्यों लेके आए? बाद में हमने पता करा इनसे, पीड़ित पक्ष से, तो बोला भाई साहब वो तो चौकी में लेके आ गए। मैंने कहा आप भी चौकी में आ जाओ। जब बात लाश की है कि उसके घर पे उसका शेष सम्मान जो भी लाश है उसका अंतिम संस्कार किया जाए, ये राजनीति करने के लिए यहाँ लेके आए ना। क्या करें, पुलिस के लिए कितनी समस्या खड़ी कर दी है, समाज के लिए कितना समस्या खड़ी कर दी है। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही। हमें न्याय चाहिए, हमारी ना कोई प्रशासन से। आपका क्या मांग है, आप क्या चाहते हो? आप लोग मांग हमारी ये है, जो इनका प्रतिनिधि मंडल जिन्होंने वो चीज तय करी, इनको फोन करके तय करी। पिछले 2 दिन से ये लगातार ये श्रवण जी बाजिया और इनका पुत्र राजू बाजिया ये हमारे संपर्क में है। उन्हीं लोग, मेरे घर क्या काम था इन लोगों का, मेरे को क्यों फोन करा इन्होंने? अब ये अगर मेरे को इन्होंने फोन कर दिया और अगर ये लोग ये चाहते हैं कि मैं इनसे दब जाऊं या इनकी राजनीतिक रोटियां सेक लूं, नथिंग, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं पीड़ित परिवार के साथ हूँ, उनको न्याय मिलना चाहिए। या आए हुए लोगों से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने 7 से लेकर 10 लाख रुपए का अमाउंट तय करा है, या तो आप जी दो या आप सब लोग मिलकर मेरे ऊपर दंड कर दो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। भाई जिनके पास काम कर रहा था, अगर उसके परिवार की, उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई ना, उसके भी ये लास्ट पे भी ये राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं। ये हमारा मुद्दा है। प्रशासन से शांतिपूर्ण तरीके से हम बैठे हैं, अगर कोई कार्रवाई होती है ठीक है, नहीं हम हमारी रिपोर्ट दे देंगे, चौकी भी छोड़ देंगे। जहाँ हमारे को जगह मिल जाएगी वहाँ बैठ जाएंगे साहब, क्या दिक्कत है। हमारा पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से हमारा जो आंदोलन है ये है, और हम पीड़ित के साथ हैं। और जब तक इसके साथ न्याय नहीं होगा, हम लाश के साथ में कोई भी अनाचार या ऐसा नहीं करना चाहते हैं। लाश ये लोग चौकी में लेके आए, नहीं कि पीड़ित पक्ष। पीड़ित परिवार को तो जब दाह संस्कार की पूरी तैयारी करके बैठा है, 5 मिनट में मामला सुलझा हुआ है, तो इनको राजनीतिक रोटियां सेकने दो। हम ना कोई 1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, ना कोई सरकारी नौकरी मांग रहे हैं। जो जायज मुद्दा है इन कागज के टुकड़ों के लिए, जिनके जो लोग मजदूरी करके इनका पेट पालते हैं और इनको ठेकेदार बनाते हैं, उन लोगों के साथ में अगर आज ये अत्याचार कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में ये इनका पहला मामला नहीं है। पहले भी इनके रिश्तेदारों के 2 मामले हैं और यही हमने समझे हैं, हम भुगतभोगी हैं। इसलिए हमारा इन पे किसी पे भी भरोसा नहीं है। सरवण बुर्डक जो स्थानीय है यहाँ पर बता रहे थे इस पूरे मसले को लेकर, अभी मेरी बात हुई, ये पूरा मसला समझाया है। मैं बता दूं, आप पूर्ण नायक वहाँ मजदूरी पूरे बता दूं, मजदूरी कर रहा था। खाचराबाद पुलिस चौकी के बाहर का पूरा नजारा है। ग्रामीण, मैं कैमरामैन को चाहूंगा थोड़ा झूम करके बता दे, ये ग्रामीण लोग हैं यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। उधर ही पूरा जो पूर्ण जो है उसके महिलाएं हैं, उनकी पत्नी जो है वो भी यहाँ पर बड़ा है। ये चीज की पत्नी बहुत परेशान है, वो मांग कर रही है। पत्नी से और बात करवा देता हूँ, देख सकते हो शायद बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा तकलीफ में है ये। निश्चित तौर पर है कि अब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 पेच है। पहला बात है कि ठेकेदार जो है नाम आ रहा है, ठेकेदार का यहाँ पर श्रवण बाजिया और बोधूराम, ये जो लोग हैं आइए और आके जो पीड़ित पक्ष है, विशेष तौर पर बोधूराम के परिवार से बात करें। बात करके पीड़ित परिवार को जो उनका मांग है, उनको सांत्वना है वो देनी चाहिए, जो उनको करनी चाहिए। साथ ही यहाँ की जो डेड बॉडी है, उनका अंतिम संस्कार है, उनका बेटा आ गया, बात करो क्या हुआ पूरा मामला। सर ये बात है, मैं हमको सुबह से बताया गया था कि क्या नाम है, मेरे पापा के पैरों में लगी हुई है। अब पता चला है कि खत्म हो गए मेरे पापा, तो उन्होंने सच बात क्यों नहीं बताई है? अच्छा, पहले आपको बताया नहीं? हाँ, पहले हमको बताया नहीं। उन्होंने यही बोला था कि पापा के मतलब सीरियस है, कि उनके क्या पैरों में लगी हुई है। उनको हमको पूरी बात बतानी चाहिए थी। आज 2 दिन हो गए हैं, हमको पूरी बात क्यों नहीं बताई गई है? सर इस बात का उदाहरण चाहिए हमको, और हमको चाहिए न्याय। हम गरीब आदमी हैं। क्या नाम है?